महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे। एक ओर धर्म के प्रतीक पांडव अपनी सीमित लेकिन संयमित सेना के साथ खड़े थे, तो दूसरी ओर अधर्म का भार लिए कौरवों की विशाल और सुसज्जित सेना थी। दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे को घूर रही थीं, मानो पृथ्वी स्वयं इस महायुद्ध का भार सहन करने को कांप रही हो। इसी समय रणभूमि के एक ऊंचे टीले पर एक अद्भुत योद्धा प्रकट हुआ। वह था बर्बरीक। उसके हाथ में 3 अमोघ बाण, नेत्रों में अपार तेज और मुख पर अद्भुत शांति थी। वह न तो किसी पक्ष से भयभीत था और न ही युद्ध की क्रूरता से विचलित। उसके लिए यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा था। जब बर्बरीक ने पांडवों की ओर दृष्टि डाली तो उसके हृदय में गहन करुणा जाग उठी। 5 पांडव अनुशासन में खड़े थे, पर उनकी सेना संख्या में बहुत कम थी। बर्बरीक ने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर के चेहरे पर चिंता थी, अर्जुन के नेत्रों में संकल्प, भीम की भुजाओं में क्रोध, नकुल सहदेव के मुख पर सेवा और श्रद्धा। बर्बरीक सोचने लगा, ये धर्म के पक्षधर हैं, पर इनकी शक्ति संख्या में नहीं, सत्य और कृष्ण की कृपा में है। फिर उसकी दृष्टि कौरवों की ओर गई। विशाल सेना, अनगिनत रथ, हाथी, घोड़े और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। दुर्योधन का गर्व उसके चेहरे से झलक रहा था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा उस पक्ष में खड़े थे। बर्बरीक का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ। उसने सोचा, इतनी अपार सेना, इतने महावीर, यदि केवल बल देखा जाए तो विजय तो कौरवों की ही प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही उसने दोनों सेनाओं को ध्यान से देखा, उसके अंतर मन में एक सत्य स्पष्ट हो गया। कौरवों की सेना भले ही विशाल थी, पर उसमें अहंकार, लोभ और सत्ता की लालसा भरी थी। दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, पर उनके साथ धर्म, सत्य और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। बर्बरीक के मुख से अनायास ही निकला, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। फिर भी बर्बरीक का हृदय प्रश्नों से भरा था। वह स्वयं इतना शक्तिशाली था कि उसके 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। उसने मन ही मन विचार किया, यदि मैं युद्ध में उतरूं तो पल भर में दोनों सेनाओं का अंत कर सकता हूं। पर क्या यह धर्म होगा? क्या मेरी शक्ति का प्रयोग न्याय के लिए होगा या विनाश के लिए? इसी द्वंद्व में डूबे बर्बरीक ने अनुभव किया कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं जीता जाता। सच्चा युद्ध मन के भीतर होता है, अहंकार और विनम्रता के बीच, स्वार्थ और त्याग के बीच। पांडवों की ओर देखकर उसके मन में सेवा की भावना जागी और कौरवों की ओर देखकर उसे यह भी समझ आया कि शक्ति जब धर्म से अलग हो जाती है तो वह विनाश का कारण बनती है। तभी बर्बरीक को श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास हुआ। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो बर्बरीक के मन के हर भाव को पढ़ रहे हों। बर्बरीक समझ गया कि यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं, बल्कि मूल्यों का है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग
केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करेगा, ना कि अपनी महिमा दिखाने के लिए। दोनों सेनाओं को देखकर बर्बरीक की आंखों में श्रद्धा और वैराग्य दोनों थे। श्रद्धा इसलिए कि वह धर्म के पक्ष को पहचान चुका था, और वैराग्य इसलिए कि उसने समझ लिया था कि यह युद्ध अनिवार्य है, चाहे परिणाम कितना भी भयानक क्यों न हो। अंत में बर्बरीक ने मन ही मन प्रणाम किया। पांडवों के सत्य को, कौरवों की सीख को और श्री कृष्ण की लीला को। उसकी प्रतिक्रिया केवल आश्चर्य या भय की नहीं थी, बल्कि गहरे आत्मबोध की थी। उसने जान लिया था कि इस युद्ध में भले ही लाखों योद्धा उतरें, पर निर्णायक शक्ति धर्म और कृष्ण की कृपा ही होगी। इसके पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको रोज़ इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। पर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय खाटू नरेश की जय।